अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जाने से पहले सिर्फ 3 दिन उसके पास थे जो हमने ट्रेनिंग की। 3 दिन की ये मेहनत है जो अजलान सिर्फ 3 दिन की अजलान शाह जाने से पहले 3 दिन पहले कोच ने ज्वाइन किया और 3 दिन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल खेला। पाकिस्तान हॉकी टीम ने एक अरसे बाद एक बड़ी अचीवमेंट ली। पूरे अजलान शाह टूर्नामेंट में वो अनबीटन रहे और फाइनल में प्लेंटी शूटआउट्स पे उन्हें सिल्वर मेडल मिला। पाकिस्तानी टीम अमाद भट्ट साहब की क़यादत में ये किस तरह अचीव कर सकी ये तो हम बाद में पूछेंगे। पहले मुझे ये बताएं, हमारी जो कीपिंग थी वो थोड़ी कमज़ोर थी या उनके शूट आउट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे? हमारा कीपर बिल्कुल कमज़ोर नहीं था। थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेला उसने, बड़े अच्छा परफॉर्म किया। काफ़ी ज़्यादा उसने सेव किए हैं, अटैम्प्ट्स बड़ी अच्छी थी उसकी जो उसने ऑल आउट जाके सेव किए हैं। मैं समझता हूँ कि जो शूट आउट जापान की टीम ने लगाए हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल थे। इसमें उन्होंने काफ़ी उनको महारत हासिल थी। इसमें वो 2 से 3 टूर्नामेंट लास्ट जो इंटरनेशनल हुए हैं वो जापान शूट आउट पर जीती है। आइंदा प्लेयर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसे मौके पे क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम या कोचिंग सेंस में कुछ आपके दिमाग में है कि हम करें तो ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि पाकिस्तान अगर किसी के साथ प्लेंटी शूट आउट्स पे आए तो इस तरह के मामलात में उसका पलड़ा भारी हो? प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद साहब ने जो फॉरनर कोच हायर किया है वो अभी उसको पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिला टीम के साथ काम करने का। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जाने से पहले सिर्फ 3 दिन उसके पास थे जो हमने ट्रेनिंग की। मैं समझता हूँ कि जो सवाल आपने किया है उस फॉरनर कोच के साथ हम अगर काम करें ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि कोई टीम इजीली हमें कम्पीट कर सके। 3 दिन की ये मेहनत है जो सिर्फ 3 दिन की अजलान शाह जाने से पहले 3 दिन पहले कोच ने ज्वाइन किया और 3 दिन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल खेला। क्या वो बेसिक चीज़ें होंगी जो आप मिलने जा रहे हैं वज़ीर आज़म से भी, जो आप उनसे मांगने की कोशिश करेंगे और उसके बदले आप उनको क्या श्योरिटीज़ देंगे कि हम आपको ये डिलीवर करेंगे? सबसे पहले तो मैं जो हमारे पैटर इन चीफ़ हैं हॉकी के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो डिपार्टमेंट इमरान खान साहब ने बंद किए थे हॉकी के नहीं पूरी स्पोर्ट्स के, वो जल्दी से जल्दी खुलवाएं। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने चार्ज संभाला एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो उन्होंने लेटर इशू किया था कि बच्चों के डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी ओपन किए जाएँ, पर उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सर डिपार्टमेंट्स को सख्ती के साथ जो वो लेटर जो है वो जारी किए जाएँ। हमारे कुछ जो एक्स प्लेयर्स हैं जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, जिनको इमरान खान की वजह से जो है वो अपनी नौकरी जो है वो उनसे हाथ धोना पड़ा, वो आज ऊबर की गाड़ियाँ चला रहे हैं पाकिस्तान में। कुछ जो है वो हॉकी प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर जिन्होंने अपनी सारी लाइफ पाकिस्तान हॉकी के लिए सर्व किया है। सो इससे बड़ी और शर्मिंदगी क्या हो सकती है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद जो पिछले 20 साल से मेरे जर्नलिस्टिक कैरियर में सबसे एक्टिव रहे हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो ये पूछेंगे ये चमत्कार हुआ कैसे है, ये मौजूदा हुआ कैसे, और दूसरा उनको थोड़ा सा हम झंझोड़ेंगे भी सही कि हॉकी प्लेयर्स के साथ हो क्या रहा है और उनको मिल क्या रहा है। क्या हुआ प्लेयर्स को कि हम अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में और प्लेंटी शूट आउट्स पर ही हमें सिल्वर मेडल मिला? मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों का रोल है और उसके साथ साथ उनकी कोच मैनेजमेंट का है। और तीसरी जो आप उसका की पॉइंट पूछना चाहें मुझसे तो वो ये है कि ये खिलाड़ी जो है ये अब बाहर काउंटियों की तरह खेल रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट काउंटी में देखते थे, अब ये खिलाड़ी माशाल्लाह इंग्लैंड में खेल रहे हैं, फ्रांस में खेल रहे हैं, जर्मनी में खेल रहे हैं, हॉलैंड में खेल रहे हैं। तो वहाँ से हमने जब इनको रिक्वेस्ट करके बुलाया तो ये आए हैं और आके इन्होंने ये समझा कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है। बल्कि ये नहीं आए कि कोई जाती मफादात के लिए आए हैं, बल्कि ये आए हैं कि हमने पाकिस्तान को उस परचम को, हलाली परचम को ऊपर लेके जाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी वजह थी। और उसके साथ साथ जब हम फेडरेशन में आए हैं तो मीर तारिक हुसैन बुगटी साहब ने भी आके यही अहद किया कि हम खिलाड़ियों के लिए सहूलियात का बंदोबस्त करेंगे और खिलाड़ी खेल में खेलेंगे। तो उससे एक कोऑर्डिनेशन या कॉम्बिनेशन अच्छा बना जिससे यहाँ लोगों को, खिलाड़ियों को स्पिरिट और मोटिवेशन मिली कि हमने कुछ करना है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से इस तरह एक रिजल्ट आया। अब आपकी मुलाकात भी होगी वज़ीर आज़म से, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप मनवा सकते हैं उनसे। मतलब हमारे पास हॉकी में ग्लैमर लाने के लिए क्या आइडियाज़ होंगे और हम किस तरह इस ये जो अभी जीत हुई है इसको मोटिवेशनल सेंस में आगे परस्यू कर सकते हैं? मैं आपको ये बता दूं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे और उनकी बड़ी मेहरबानी मियां शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने पहले भी तावन किया है और अपनी मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है और खिलाड़ियों के लिए इनामात का ऐलान भी किया है। लेकिन हम वहाँ जाके उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि हॉकी के मसाइल जो है ये ख़त्म कैसे होंगे। हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हॉकी से पैसा पैदा किया जाए, और दूसरी बात है कि परमानेंट बेसिस पे इसको पैसा चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इसका पैसा रुक जाए। और उसकी मिसाल मैं देना चाहता हूँ, इंडिया है। इंडिया हर साल अपनी हॉकी टीम पर 3 अरब इंडियन रुपीज़ खर्च कर रहा है, और अगर हम 1 अरब रुपया खर्च कर दें
तो मैं समझता हूँ कि हमारे दुख दर्द, हमारे खिलाड़ियों के मसाइल ख़त्म हो जाए तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं है एक नेशनल गेम के लिए। जब हमारे पास ये वसाइल होंगे तो यही खिलाड़ी आपको मीडिया पे भी नज़र आएंगे, यही सुपरस्टार नज़र आएंगे, यही खिलाड़ियों के पीछे लोग होंगे। इनको जब प्रोजेक्शन मिलेगी, जब कवरेज मिलेगी और रिजल्ट भी आएंगे, तो ये हम समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे अगर हमारी बात मान ली गई। हॉकी के दो गढ़ रहे हैं, लाहौर और कराची, लेकिन अपर पंजाब एक कॉन्सेप्ट है कि हॉकी अभी भी जिंदा है वहाँ पे। जो ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स आ रहे हैं, क्या आपको वो दो, मतलब मुझे जो सुनने की बातें मिलती हैं हॉकी के रिवाइवल के लिए, एक सोच ये है, वो ये कहते हैं जी ग्रास रूट लेवल से ही कुछ नहीं आ रहा। अब ये तो साबित हो गया जो कुछ भी आ रहा है वो कुछ ना कुछ कर सकता है। सो जो अभी सिस्टम है हॉकी का ग्रास रूट लेवल पे, आप उससे मुतमईन हैं और आप ये चाह रहे हैं कि अपर लेवल पर हम ये इन्वेस्टमेंट करें, या ग्रास रूट लेवल पर आपको लगता है कि कोई ना कुछ इंप्रूवमेंट की जाए जो पूरे पाकिस्तान से प्लेयर लाने में मददगार हो? देखिए, हम चीफ मिनिस्टर पंजाब जो मैडम मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, हम उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो भी स्कूल हॉकी है, यही कल सबसे पहले नर्सरी होती थी। अगर स्कूल्स में से ख़त्म हो गई तो आपका क्लब ख़त्म हो जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती है, आपका टॉप लेवल ही नहीं बनता, आपका जूनियर लेवल ही नहीं बनता। सबसे पहला जो राइट है ना, स्कूल्स में स्कूल हॉकी होनी चाहिए। तो ये एजुकेशन के पास है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसके साथ कोऑर्डिनेट करे और फेडरेशन उसके साथ मिले जिस खेल का भी है। और ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल जो है वो हॉकी खेले, जो भी खेलना चाहते हैं ये कैटेगरीज की जाए। जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बंदे हैं, इसको पूरी तवज्जो के साथ काम करें और अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करें, तो मैं समझता हूँ आज भी इस मुल्क में आपको हॉकी 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 नज़र आएगी। स्कूल हॉकी वाकई पाकिस्तान में हॉकी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हम उम्मीद करते हैं कि अजलान शाह के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम और भी बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का नाम फिर से रोशन करेगी।